नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक नेटवर्क मीडिया ग्रुप और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। निकाय चुनाव में कौन किस पर भारी, बीजेपी जीतेगी या बीएसपी या एसपी मारेगी बाजी? निर्दलीय है सब पर भारी। देखिए हमारे संवाददाता सचिन कश्यप के साथ ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ सचिन कश्यप। बात करने वाले हैं निकाय चुनाव को लेकर। निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। मतदाता 11 तारीख को अपनी अपनी वोट डालेंगे, अपना अपना प्रत्याशी, अपना अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। जो भी अपना नगर अध्यक्ष है, चेयरमैन है, जो भी चुनना चाहते हैं, जिसको भी चुनना चाहते हैं, जिस पार्टी को भी चुनना चाहते हैं, सभी प्रत्याशियों को लाइन में, सभी प्रत्याशी लाइन में लगे हुए हैं। उसी क्रम में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक, क्षेत्रीय विधायक हैं हस्तिनापुर से, और राज्य मंत्री दिनेश खटीक की बहन है यहाँ से सुधा खटीक, जो कि भाजपा से प्रत्याशी हैं। किन किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं, क्या किन से फाइट होने वाली है? सर आपकी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ। धन्यवाद जी। यहाँ जो 15 साल से चेयरमैन हैं जी, वो कहते हैं कि यहाँ का विकास हुआ है, जबकि चंडीगढ़ की नींव और हस्तिनापुर की नींव एक ही दिन रखी गई थी जी। लेकिन जितना श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जितना पैसा आया है और इस सरकार में नगर पंचायत और नगर पालिकाओं को पैसा दिया गया है, उससे 25% भी इन्होंने विकास यहाँ पर नहीं किया है। इनको जहाँ भी आप देखेंगे चारों तरफ पानी भरा हुआ है, पार्क सब विकसित हुए पड़े हैं। तो हस्तिनापुर का कोई विकास नगर पंचायत की तरफ से नहीं हुआ है। जो भी विकास कार्य हुए हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पर हुए हैं। अच्छा, यदि मैं टक्कर की बात करूं, भाजपा की टक्कर किससे रहने वाली है इसमें? भाजपा के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। 2014 में कोई नहीं टिक पाया, 2017 में कोई नहीं टिक पाया और 2019 में कोई नहीं टिक पाया, 2022 में कोई नहीं टिक पाया। इस बार भी नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ हस्तिनापुर में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। यदि मैं बसपा की बात करूं तो बसपा ने अपना एक पत्र जारी किया है, यानी उसमें 10 वे किए हैं कि यदि हम जीतते हैं तो घोषणा पत्र जारी किया है। उसमें कहा है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, पानी की टंकी का बिल मुफ्त किया जाएगा लोगों को। 10 योजनाएं यानी 10 नामांकन उसमें भरे हैं। तो इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? इससे जनता बदलाव? ऐसा है, ये जुमले हैं और जुमले की राजनीति करने वाले लोगों को जनता ने नकार दिया है। घोषणा पत्र बनाने से कुछ नहीं होता। धरातल पे जो स्कीम होती है उसे उतारने से होता है और धरातल पर जो स्कीम उतारेगा वो केवल भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। यदि आप यहाँ से जीतते हैं, यदि आप यहाँ से अपना चेयरमैन बनाते हैं, जनता चुनती है, तो क्या क्या विकास कार्य होंगे? मैं समझता हूँ श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, जहाँ एक बार प्रयागराज में भव्य प्रयागराज बनाया गया है, काशी विश्वनाथ जी में भव्य बनाया गया है, ऐसी मथुरा के अंदर भव्य बनाया गया है। हस्तिनापुर भी एक पौराणिक धरती है। श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हस्तिनापुर को लेकर के वो गंभीर हैं। मैं समझता हूँ कि आप श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा नगर पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पैसा ला करके विकास कराया जाएगा, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे नालों के निर्माण का हो, चाहे पार्कों का हो और चाहे यहाँ नियमितीकरण का हो। मालिकाना हक यहाँ पर आज तक नहीं मिला। जी। हाउस टैक्स की यदि मैं बात करूं तो लोगों का हाउस टैक्स को लेकर भी कुछ लोगों में रोष दिखा कि हाउस टैक्स की बात ज़्यादा चलती है। इसको लेकर यदि आप चेयरमैन बनते तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई थी, उसके 2 साल बाद ही यहाँ पर मालिकाना हक के शासनादेश यहाँ पर आया है, लेकिन वो चेयरमैन ने यहाँ पर उसको दाब करके बैठ गए, क्योंकि चूँकि उनको एनओसी देने में बहुत कमाई होती है उन लोगों को, इसलिए यहाँ पर मालिकाना हक आज तक नहीं दिया गया। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी का यही काम होगा कि यहाँ लोगों को मालिकाना हक मिले और यहाँ पर हाउस टैक्स इनके नाम हो, उनको अधिकार हो अपने मकान की रजिस्ट्री डायरेक्ट जाएं और रजिस्ट्री कराने का।
एक आखिरी सवाल है, हस्तिनापुर और चंडीगढ़ की नींव एक ही दिन रखी गई थी। यदि मैं हस्तिनापुर की बात करूं तो हस्तिनापुर को द्रौपदी का शराब कहा जाता है। चंडीगढ़ की बात करूं, चंडीगढ़ कहां पहुंच गया, तो इसको कहां कैसे देखते हैं आप? अभी आज़ादी के बाद जो सरकारें रही हैं वो जिम्मेदार हैं इसके लिए। हमारी सरकार 2017 में श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी है। आप देखना 5 साल के अंदर ही यहाँ वहीं हमने इन डिग्री कॉलेज देने का काम किया है। अगर मैं बात करूं तो चेतावाला घाट बनाने का काम किया है जो बिजनौर से सीधा जाता है। अगर मैं बात करूं कि महाराणा महाभारत कालीन यहाँ पर गेट द्वार बनाया गया है और यहाँ पर सैदपुर करमचंदपुर तक चौड़ीकरण सड़क का कराने जा रहे हैं हम लोग। और अगर मैं बात करूं तो मवाना से रामराज तक की सड़क चौड़ीकरण कराई जा रही है। मतलब अभूतपूर्व, जहां एक तरफ किसानों के प्रति वर्ष हजारों लाखों हेक्टेयर ज़मीन बर्बाद होती थी, उसके लिए श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 73 करोड़ रुपए का बांध बनवाया जा रहा है। मतलब कोई बात करूं मैं, चाहे किसान की हो, चाहे नौजवान की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, हर विषय पर सरकार गंभीर है। और आज़ादी के बाद आज तक किसी सरकार ने इतना काम हस्तिनापुर में नहीं किया जितना अब हुआ है। और मुझे विश्वास है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जब चेयरमैन बनेगा तो अभूतपूर्व विकास यहाँ का होगा। जी, ये थे दिनेश खटीक, क्षेत्रीय विधायक भी हैं और जल शक्ति राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, जिन्होंने बताया कि यदि सुधा देवी यानी उनकी सिस्टर हैं, यदि जनता यहाँ की उन्हें चुनती है तो विकास कार्य होंगे और हस्तिनापुर जगमगा उठेगा।